नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जहां पार्टियां अपनी तैयारियों में लग चुकी है। रैलियां की जा रही हैं, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। पार्टियां जो है अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM की, तो इस बार कहीं ना कहीं AIMIM जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। आखिरकार क्यों, इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM ने दूसरे चरण में सिर्फ किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने पूर्णिया और कटिहार से अपनी दावेदारी को वापस ले लिया है। गुरुवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात की घोषणा की। यहां वो समान विचारधारा और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाले उम्मीदवार को अपना समर्थन देने पर विचार कर रहे हैं। किशनगंज लोकसभा सीट से अमौर के विधायक और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम चुनाव खुद लड़ेंगे। पार्टी इसके पहले गया लोकसभा सीट से भी अपने उम्मीदवार को वापस ले चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि AIMIM सूबे में 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि इसमें उसने पूर्णिया और कटिहार में वो अब चुनाव नहीं लड़ेगी। AIMIM ने किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, भागलपुर, गोपालगंज, शिवहर, पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। इसमें से कटिहार और पूर्णिया शामिल नहीं है। दरअसल आपको बताते चले कि सीमांचल खास करके किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में अच्छा खासा जंधार बनाया है इस पार्टी ने। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में उसने तीनों जिलों में जीत का स्वाद भी चखा। उसके 5 विधायक जीते। इनमें से किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के बहादुरगंज, कोचा धामन, अमौर और बायसी, जबकि अररिया लोकसभा क्षेत्र से जोकीहाट में उनका विधायक जीता था। हालांकि तकनीकी रूप से अमौर और बायसी पूर्णिया जिले के प्रखंड है, लेकिन किशनगंज लोकसभा के क्षेत्र हैं। किशनगंज लोकसभा सीट से अमौर के विधायक और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी किशनगंज से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन त्रिकोणात्मक लड़ाई से यहां उन्हें कांग्रेस जो है वो जीत गई थी। बता दें, पूर्णिया सीट पर RJD बीमा भारती और जदयू के संतोष कुशवाहा ने बीच पहले ही सीधी टक्कर थी, लेकिन पप्पू यादव ने गुरुवार को इस सीट से नामांकन मुकाबले के त्रिकोणी बना दिया है। कटिहार लोकसभा सीट की बात करें तो यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस के तारिक अनवर और जदयू के दुलार चंद गोस्वामी के बीच है। कटिहार और पूर्णिया सीट पर दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान होगा। तो आप देख सकते हैं कि कटिहार और पूर्णिया सीट को लेकर AIMIM जो है वो पीछे हट गई है, बैकफुट पर नजर आ रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि इस बार आखिरकार बैकफुट पर नजर क्यों आ रही है, क्योंकि अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में जहां एक तरफ जदयू और राजद के बीच तो आमने सामने हो ही रहा है, लेकिन निर्दलीय चुनाव जो है कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी अब उसमें घुस चुके हैं। पप्पू यादव, बीमा भारती और जदयू के प्रत्याशी के बीच जो है वो चुनावी मैदान में काफी ज्यादा जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। ऐसे में AIMI की पार्टी जो है इस बार कटिहार और पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ने वाली है और बैकफुट पर रहने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।